तो अपना राजस्थान का भूगोल का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है यूनेस्को की संकल्पना, जिसमें भू पार्क एवं भू विरासत स्थल है। ठीक है, तो अपना ये सूखा, अकाल एवं मरुस्थलीकरण वाला जो लास्ट टॉपिक था ना, इसमें कुछ थोड़ा सा रह गया था मैटर, तो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा वो। ठीक है, ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मरुस्थलीकरण का कारण, मतलब ये जो वो वाला है ना, अकाल वाला, आपदा क्या है, मरुस्थलीकरण वाला, वो वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें ये दो तीन पेज रह रहे हैं, इनको कर लेते हैं। मरुस्थलीकरण का कारण: पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की कमी और वायु अपर्दन, और पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं नवीन नगरीकरण, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वनों की कटाई, पशुचारण और अत्यधिक कृषि। अब आता है मरुस्थलीकरण का प्रभाव। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं: भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, पेयजल स्रोतों का सूखना, वनों एवं ईंधन लकड़ी की कमी, बंजर भूमि का विस्तार, सर्वाधिक जैसलमेर में। ठीक है, चारागाह क्षेत्रों की कमी, निरंतर अकाल की संभावना, नदियां एवं झीलों में गाद का प्रभाव। अब आते हैं अपन मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय। एक तो होता है संस्थागत उपाय, एक होता है वृक्षारोपण कार्यक्रम। संस्थागत उपाय: पहला है काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1959 में जोधपुर में स्थापित हुआ। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। उपकेंद्र है इसके 5: बीकानेर में, जैसलमेर में, पाली में, कच्छ गुजरात, लेह लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये उपकेंद्र कहाँ पे है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है, ये आते हैं। ठीक है, तो मुख्य तो होगा जोधपुर में और उपकेंद्र यहाँ। ठीक है, उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों की कृषि एवं वन संपदा पर अनुसंधान करना। ठीक है, अब आता है आफरी, AFRI, एरिड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1987, जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। उद्देश्य है शुष्क क्षेत्रों की वन संपदा पर अनुसंधान करना। अब आता है वृक्षारोपण कार्यक्रम। पहला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP। शुरुआत है 1974 से 75। वित्तीय सहयोग है केंद्र का तो 75 और राज्य का 25। इसमें 11 जिले आते हैं, 32 ब्लॉक। ठीक है, उद्देश्य है इसका: पहला, सूखे के प्रतिकूल प्रभावों, फसल उत्पादन एवं चारे की कमी को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। अब इसमें सेकंड आता है मरु विकास कार्यक्रम, DDP। शुरुआत 1977 से 78। इसमें भी 16 जिलों के 85 ब्लॉक आते हैं। वित्तीय सहयोग केंद्र का 75%, राज्य का 25%। उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को सीमित करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, वन और चारागाह एवं डेयरी विकास को बढ़ाना। तीसरा है मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। शुरुआत है 1977 से 78। शामिल जिले हैं इसमें 10 और वित्तीय सहयोग केंद्र का 75, राज्य का 25। अब आता है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, IWDP। ठीक है, शुरुआत 1989 से 90। शामिल जिले 10। उसके बाद ऑपरेशन खेजड़ा, शुरुआत 1991। उद्देश्य खेजड़ी वृक्ष का संरक्षण एवं मरु प्रसार को रोकने के लिए। उसके बाद अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992। सहयोग जापान। उद्देश्य अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। उसके बाद 7 है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शुरुआत 1993 से 94। शामिल जिले 4: बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर। वित्त पोषित 100% केंद्र सरकार द्वारा। 8वां है एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, शुरुआत 2009 से 10। इसमें DPAP 1974 से 75, DDP 1977 से 78, IWDP 1989 से 90 को शामिल किया गया। अब आता है नोट। वर्तमान में IWDP कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शामिल किया है। ये आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है इसमें UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसमें मसौदा तैयार 17 जून 1994, प्रभावी 26 दिसंबर 1996, सदस्य राष्ट्र 197, 193 + 4। आयोजित मरुस्थलीकरण सम्मेलन COP 1997, मतलब COP फर्स्ट 1997, रोम इटली। COP
14 2019 नई दिल्ली। COP 15 मई 2022 आबिद खान कोटे डी आइवर। थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य। COP 16 2 से 13 दिसंबर 2024 रियाद सऊदी अरब। अब आता है सेकंड, वर्ष 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष घोषित किया गया। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो ये वाला हो चुका है अपना मरुस्थलीकरण वाला। अब अपन अपने जो मेन टॉपिक पे इस वीडियो में आए, यूनेस्को भू पार्क विश्व विरासत स्थल, उस पे चलते हैं। ठीक है, यूनेस्को भू पार्क विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल, राजस्थान में संभावनाएं और निष्कर्ष। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन ब्रिटेन। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना। भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल। यूनेस्को के जियो पार्क एवं जियो हेरिटेज साइट संकल्पना निम्नलिखित है। ठीक है, यूनेस्को ग्लोबल भू पार्क भू धरोहर स्थल। ग्लोबल भू पार्क। जियो पार्क क्या है? यूनेस्को द्वारा भू पार्क अवधारणा 2001 में दी गई एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों एवं परिदृश्यों का सुरक्षा, शिक्षा एवं सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ यूनेस्को द्वारा प्रबंधन किया जाता है। बॉटम टू अप दृष्टिकोण के तहत इन स्थलों के सतत विकास एवं संरक्षण में स्थानीय समुदायों, भूमालिकों, सामुदायिक समूहों एवं पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाता है। वर्तमान में जियो पार्क। वर्तमान तक यूनेस्को द्वारा 50 देशों में 229 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत में प्रस्तावित प्रथम जियो पार्क लमेटा घाट, जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, यह स्थल डायनासोर के जीवाश्म एवं प्राचीन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या जियो पार्क पद स्थायी है? यूनेस्को द्वारा किसी स्थल को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा 4 साल के लिए दिया जाता है। जियो पार्क के क्रियाकलाप व गुणवत्ता का 4 साल के बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 2 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा एक फील्ड मिशन चलाया जाता है। इस मिशन के बाद मूल्यांकनकर्ता ग्लोबल जियो पार्क पर एक प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके आधार पर कार्ड जारी करता है, जिसमें हरा कार्ड, पीला कार्ड और लाल कार्ड होता है। हरा कार्ड मानदंडों को पूरा करने पर पुनः 4 साल के लिए जियो पार्क सूची में शामिल करना। पीला कार्ड मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उचित कदम उठाने के लिए सूचित किया जाएगा। लाल कार्ड पीले कार्ड के बाद यदि 2 वर्ष में मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो वह स्थल जियो पार्क का दर्जा खो देगा। अब आता है यूनेस्को जियो पार्क की 4 मूलभूत विशेषताएं। पहली है वैश्विक स्तर का भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। किसी क्षेत्र को भूपार्क बनाने के लिए आवश्यक है कि वह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूवैज्ञानिक महत्व का स्थल हो। प्रबंधन में जियो पार्क प्रबंधन का कार्य स्थानीय वैधानिक संगठन के द्वारा किया जाएगा। दृश्यता जियो पर्यटन के द्वारा सतत पोषणीय स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ाना। ठीक है, चौथा है नेटवर्क। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की सूचनाओं का स्थानीय स्तर के साथ साथ वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करना। अब आता है बी, जियो हेरिटेज साइट। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल संकल्पना को 1972 में अपनाया गया। इस संकल्पना के तहत यूनेस्को प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थल एवं अमूर्त कलाओं के संरक्षण को बढ़ावा देता है। वर्तमान में भारत के 34 स्थल भू विरासत स्थल में शामिल है, जिन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मान्यता दी है, जिनमें 12 स्थल राजस्थान में स्थित हैं, जिनमें पहला है जावर उदयपुर में, स्ट्रोमेटोलाइट नील हरित शैवाल द्वारा निर्मित चट्टानें झामर कोटड़ा उदयपुर, स्ट्रोमेटोलाइट भोजुंडा चित्तौड़, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF सातुर बूंदी, रामगढ़ उल्का पिंड क्रेटर रामगढ़ 12, जोधपुर मालानी ग्रुप आग्नेय चट्टाने जोधपुर, वेल्डेड टफ जोधपुर, सेंदड़ा ग्रेनाइट पाली वर्तमान ब्यावर, बर कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टाने पाली, अकलवुड फोसिल पार्क जैसलमेर, जुरासिक काल की लकड़ी के अवशेष मिलते हैं।
गोसाण राजपुरा दरीबा राजसमंद, नेफेलाइन साइनाइट किशनगढ़। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44 स्थल शामिल हैं, जिसमें इसमें राजस्थान के प्रमुख स्थल साइट निम्नलिखित हैं। सांस्कृतिक धरोहर जंतर मंतर 2010 जयपुर, प्राकृतिक धरोहर केवलादेव 1985 भरतपुर, अमूर्त कला कालबेलिया नृत्य 2010। 6 दुर्ग 2013, पहला आमेर जयपुर, गागरोन झालावाड़, सोनार जैसलमेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। निष्कर्ष, यूनेस्को एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थलों एवं अमूर्त कलाओं को संरक्षण देना एवं आर्थिक विकास व पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना। जयपुर पर कोटा भी है इसमें, 2019 में बना था। ठीक है, अब आता है इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। स्थापना 27 जनवरी 1984, नई दिल्ली। उद्देश्य विरासत संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अपना राजस्थान का भूगोल प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, सारा कोर्स आरएस लेवल पे हो चुका है इसमें। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कोई सी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, उसकी आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, बाय।